हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यू की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर से हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यू को स्टार्ट किया था और कुछ एमसीक्यू सोल्व किए थे। तो चलो आज हम लोग और कुछ नए कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलो यहाँ पे आप लोगों को 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं इस तरह से। रेडी, 10 ओहम, 20 ओहम एंड 30 ओहम। लेकिन ये तीनों आप लोगों को ऑब्वियसली सीरीज में दिख रहे हैं, लेकिन अब कंसेप्ट को चेंज किया गया है। मतलब ये तीनों सीरीज में अब नहीं रहेंगे। यहाँ से एक वायर निकाल के यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और सेम यहाँ से एक वायर निकाल के यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और इस पूरे कनेक्शन के साथ 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। ओके, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कराएं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को फाइंड कर लेंगे। मतलब कि 3-4 एमसीक्यूज आपके एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि हर एक रजिस्टर के अंदर हम लोग करंट फाइंड करेंगे, फिर टोटल करंट फाइंड करेंगे और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो खास ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका नाम नोट कर देंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ए बता देंगे, फिर यहाँ पे बी, सी और इन लास्ट डी। चलो भाई, ये कंसेप्ट हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट है। मतलब कि यहाँ पे वायर में बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे भी वायर में कोई भी बीच में रजिस्टर नहीं है। उसका मतलब क्या होगा भाई कि यहाँ से शुरू करके आप लोग ये हर एक पॉइंट को ए नाम बता सकते हो। देखो, ठीक है। और सेम यहाँ से क्या होगा भाई, सी शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि ये ए पॉइंट एक वायर के साथ सी के साथ कनेक्ट है। मतलब आप लोग ए और सी दोनों को एक ले सकते हो, ठीक है। दोनों को सेम ले सकते हो, ध्यान में रखना। दूसरा, यहाँ से बी की अगर बात करें तो सेम, ठीक है। ये हर एक पॉइंट को आप लोग बी बता सकते हो और ये डी के साथ कनेक्ट हो रहा है एक सिंपल वायर से। यहाँ पे बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। उसका मतलब आप लोग बी और डी ये दोनों को सेम बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब ध्यान रखना कहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इसे सोल्व करना। तो चलो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ए होगा। तो चलो भाई ध्यान रखना, यहाँ पे ए पॉइंट एक सिंपल वायर की थ्रू सी के साथ भी कनेक्ट है। मतलब आप लोग इसे ए भी बोल सकते हो एंड आप लोग इसे सी भी बोल सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ आप लोग अगर बात करें बी से, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई कि बी सिंपल वायर से डी के साथ कनेक्ट है। तो सामने की ओर अगर आप लोग यहाँ पे बी को बता दो तो सेम आप लोग यहाँ पे डी भी बोल सकते हो। दोनों क्या होगा, सेम होगा। बस अब आप लोगों को क्या करना होगा भाई, इन तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट करना होगा। एक एक रजिस्टर को लाइन बाय लाइन देख के चलो। तो फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू कितनी है भाई, 10 ओहम। उसका एक पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, देखो एक टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है ए के साथ, दूसरा टच किया गया है बी के साथ, एक ए के साथ और दूसरा बी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। चलो ए और बी को फाइंड कीजिए, कहाँ पे है। एक ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू होगी 10 ओहम। रेडी, चलो दूसरे रजिस्टर की बारी। तो वहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है दूसरे रजिस्टर पे ही। ये 20 ओहम का रजिस्टर उसका एक टर्मिनल बी के साथ और उसका दूसरा टर्मिनल की सी के साथ कनेक्ट किया है, बी और सामने की ओर सी। तो चलो बी और सी फाइंड कीजिए। यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा सी, बी और यहाँ पे सी। तो दूसरे रजिस्टर को आप लोग इस तरह से कनेक्ट करोगे बी और सी के साथ, जिसकी वैल्यू होगी भाई 20 ओहम। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 30 ओम, तो इसी पे ही फोकस कीजिए, बाकी की सर्किट भूल जाइए, ठीक है।
कि 30 ओम कहाँ पे कनेक्ट किया गया है, एक सी के साथ और दूसरा डी के साथ। तो चलो सी और डी फाइंड कीजिए। यहाँ पे एक सी है, सामने की ओर एक डी मिल रहा है। तो जब आप लोगों ने इन तीनों रजिस्टर को कनेक्ट किया तो आपको पता चला कि भाई ये तो सही में पैरेलल में कनेक्ट किए गए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं सीरीज में, लेकिन ये दो वायर की वजह से पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। चलो अब आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे टच किया गया है, ए के साथ। इसका नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है डी के साथ। तो चलो ए और डी फाइंड कीजिए। यस, यहाँ पे होंगे ए और डी। उसका मतलब यहाँ पे आप लोग लिखोगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे कनेक्ट करोगे आप लोग उसका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे बैटरी होगी 10 वोल्ट की। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसिक सिंप्लीफाइड सर्किट। ओके, अब इसे सोल्व करने के लिए आप लोग के पास कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, आपका काम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन बन रहा है। तो हम लोगों ने सीरीज पैरेलल के डिफरेंस में समझाया ही था कि भाई पैरेलल में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज सेम रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 30 ओम के रजिस्टर को 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे ये 10 ओम को भी 10 वोल्ट मिलेगा, और ये 20 ओम के रजिस्टर को भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे अगर करंट फाइंड करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग नाम बता देंगे इसे I1। ठीक है, चलो I1 कितना होगा बताइए, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R। तो चलो भाई इसे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 10। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, 10 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 30, कितना हो जाएगा 0 0 कट 1/3 एम्पियर। मतलब कि इस रजिस्टर के अंदर 1/3 एम्पियर करंट पास होगा। चलो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग नाम बता दें I2, तो अगेन कितना होगा, इसे भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन R, 10 अपॉन इसका रजिस्टर भी कितना होगा 10 10 कट हो जाएगा। चलो इस ब्रांच में से करंट पास होगा 1 एम्पियर। लास्ट रजिस्टर की बात करें तो उसको 10 वोल्ट से मिलेगा पैरेलल के अंदर, और उसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 20। तो आप लोगों को I3 मिलेगा 10 अपॉन 20, 0 0 कट हो जाएगा। ओके, 10 अपॉन 20, यस, आप लोगों को मिलेगा 1.2 एम्पियर। चलो ये तीनों करंट्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे और आपको टोटल करंट देंगे I। ठीक है, टोटल करंट देंगे I। ओके, चलो तो I कितना होगा बताइए, इन तीनों का एडिशन, मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो I1 कितना हम लोगों ने फाइंड किया भाई 1/3। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग 1/3, प्लस I2 कितना रहेगा 1, प्लस I3 कितना होगा 1/2। ओके, यहाँ पे क्या होगा भाई 1/3 प्लस, चलो इसका एलसीएम निकालिए फास्ट, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 3/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, चलो ध्यान रखना, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 कितना होगा 11। ओके, अपॉन 3 2 ज़ा 6, मतलब कि यहाँ पे आपको टोटल करंट मिलेगा 11/6 एम्पियर। चलो यहाँ पे हम लोगों ने 4 अलग अलग चीज़ें फाइंड की। ठीक है, एग्जाम में तो कोई भी एक ही चीज़ ऑलमोस्ट पूछी जा सकती है, या तो सभी को भी पूछा जा सकता है। तो चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, I1 पूछा जा सकता है, I2 या तो I3। और मेरे भाई ये सर्किट थोड़ी ना आपको देंगे, आप लोगों को तो ओरिजिनल सर्किट यही देंगे ना। तो इसे आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपको I1 I2 I3 मिलेगा। इसको देख के डायरेक्ट आप लोग I1 I2 I3 फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको कैसे बोला जा सकता है भाई, फाइंड आउट द करंट इन 10 ओम रजिस्टर, फाइंड आउट करंट इन 20 ओम रजिस्टर, फाइंड आउट करंट इन 30 ओम रजिस्टर, फाइंड आउट टोटल करंट, और फाइंड आउट इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोगों ने 4 चीज़ फाइंड कर ली, I1 I2 I3 एज वेल एज I। चलो अब सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास टोटल I है, मेरे पास टोटल वोल्टेज है, तो मुझे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, कितना होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। चलिए यहाँ पे V कितना रहेगा 10 अपॉन 10 अपॉन I हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 11/6।
ठीक है, V 10 होगा टोटल, और I हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 11/6। चलो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। 10 6 जा 60 होगा, आपको फाइनली मिलेगा 60/11 ओहम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने R इक्विवेलेंट को उल्टा फाइंड किया। आप लोग डायरेक्टली इक्विवेलेंट का इक्वेशन लगा के भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तीनों पैरेलल में होंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 करोगे आप लोग तो आप लोगों को फिर से वही आंसर मिलेगा, मतलब कि 60/11 ओहम। ठीक है, तो ये आपको टेक्निक इजी रहेगी। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं। रेडी? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसी सेम तरह की सर्किट रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई कि जो बीच में मैंने बताया ना अभी शॉर्ट सर्किट वाली जो दो वायर्स थे वहाँ पे अब रजिस्टर आ जाएगा। ओके, देखिए चलो यहाँ पे दिया गया है 100 ओहम, 100 एंड 200। ओके, यहाँ पे होगा 200। देख सकते हो आप लोग लास्ट MCQ के अंदर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट था, मतलब पूरा वायर एक सिंपल वायर की तरह था, और यहाँ पे अब क्या गया भाई, बीच में एक रजिस्टेंस आ गया। ओके, यहाँ पे होगा और एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू होगी 100। रेडी? चलो यहाँ पे नाम बताया गया है A B C और D। ओके, और इसके साथ कनेक्ट की गई है 10 वोल्ट की बैटरी। रेडी? चलिए यहाँ पे भी आप लोगों को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो भाई खास ध्यान रखना है, यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब मैंने जो बताया था सेम कि भाई अब आप लोग यहाँ पे B होगा तो ये पूरे वायर को आप लोग B नहीं बोल सकते। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पे अब B और ये D, अब ये दोनों सेम होंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन MCQ को सिलेक्ट किया हुआ है, उसे सॉर्ट आउट किया हुआ है कि लास्ट MCQ और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ समझ गए आप? वहाँ पे सिंपल वायर था तो आप लोग B और D को एक साथ सेम बोल सकते थे। अब मैं ये B और D को सेम, ये A और C को सेम नहीं बोल सकता, तो मुझे इस सर्किट को एक अलग ही कंसेप्ट से सॉल्व करना होगा। लास्ट टाइम जैसे हमने सॉल्व किया लास्ट MCQ में, उस टेक्निक से यह नहीं चलेगा। ओके, तो चलो भाई हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉइंट A से। एकदम ध्यान से देखना भाई क्या करने वाले हैं। चलो पॉइंट A से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि पॉइंट A के साथ एक 100 ओम का रजिस्टर और फिर B पॉइंट है। सेम पॉइंट A के साथ और एक रजिस्टर है 100 ओम का नीचे की ओर, और उसके साथ C पॉइंट है। ठीक है, शांति से इसे आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, एकदम शांति से। ठीक है, सोच के इस A पॉइंट के साथ एक 100 ओम का रजिस्टर और सामने की ओर B पॉइंट, सेम और एक रजिस्टर 100 ओम का A पॉइंट के साथ और सामने की ओर C पॉइंट। मतलब कि क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये पॉइंट A रहेगा C, ये पॉइंट A रहेगा, एक 100 ओम का रजिस्टर, एक 100 ओम का रजिस्टर जो पॉइंट B पे होगा, मतलब कि इस 100 ओम का एक टर्मिनल A के साथ और इस 100 ओम का दूसरा टर्मिनल B के साथ कनेक्ट किया गया है। सेम नीचे के 100 ओम का एक टर्मिनल A के साथ, तो यहाँ पे A आ जाएगा। ओके, यहाँ पे होगा 100 ओम। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे A के साथ है, तो इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि C के साथ है। तो चलो इसको हम लोग नीचे की ओर क्या लिख देंगे भाई, C। बस नेक्स्ट चलो आगे बात करते हैं। इन दोनों की बारी कंप्लीट, ठीक है, इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, चलो ये 100 ओम को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। इसका अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो बाकी की पूरी सर्किट को आप लोग भूल जाइए। ठीक है, डोंट वरी,
सिर्फ इसके बारे में ही सोचिए। इस 100 ओम का एक टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट किया गया है, इस 100 ओम का दूसरा टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो चलो आप लोग बी और सी को फाइंड कीजिए। यहाँ पे बी और सी कहाँ दिख रहे हैं? ओके, यहाँ पे देखो आप लोगों को बी दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को सी दिख रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर आप लोग कनेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप लोग होगी 100 ओम। रेडी? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और भी दो रजिस्टर को चेक करना बाकी है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें, इस रजिस्टर की, चलो तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इस 200 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट किया गया है, एक सी के साथ और दूसरा डी के साथ। चलो यहाँ पे मुझे सी तो दिख रहा है लेकिन डी नहीं दिख रहा, तो मैं कहीं पे भी एक डी नाम बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डी पॉइंट, और ये सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में मुझे मिल रहा है 200 ओम। ओके, चलिए अब लास्ट बात बचेगी 200 रजिस्टर, 200 ओम का रजिस्टर इसकी। चलो इसका एक टर्मिनल आप लोग देख सकते हो बी के साथ कनेक्ट किया गया है, देखो, और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे डी के साथ, एक टर्मिनल इस 200 का बी के साथ, दूसरा टर्मिनल डी के साथ। चलो बी और डी को फाइंड कीजिए कहाँ पे इस सर्किट में। यस, तो यहाँ पे आपको बी दिखेगा और यहाँ पे आपको डी दिखेगा, मतलब कि ये फाइनल रजिस्टर 200 ओम का यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो चलो ये तो आप लोग देखोगे तो क्या बन गया भाई, ये तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो मेरे भाई इस सर्किट को देख के नहीं पता चलेगा कि ये क्या करने जा रही है, ठीक है, ये क्या बोलने जा रही है सर्किट। इसको देखोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा ओके ये तो सर्किट सही में व्हीटस्टोन ब्रिज का काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कई सारे कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग हर एक को सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आपको कोई भी एक पॉइंट या तो 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो चलो बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एक के साथ, और इसी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपको कहाँ पे टच हो रहा है, देखो डी के साथ। उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 वोल्ट। ए और डी को चलो फाइंड कीजिए। यस, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा डी। तो आप लोग देख सकते हो हमारी सर्किट एकदम सिंप्लीफाई हो गई, 10 वोल्ट। चलो अब आप लोग देख सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है, वो आप लोगों को चेक करना होगा। तो चलो आप लोग देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। मैंने क्या बताया था भाई आप लोगों को, आमने सामने के जो 2 रजिस्टेंस हो गए उनको मल्टीप्लाई करना होगा और उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन होगा। तो चलो चेक कीजिए, 100 × 200 ओम, 100 × 200, और यहाँ पे भी देखो आप लोग 100 × 200, सी 100 × 200 एंड 100 × 200 दोनों सेम हो रहे हैं। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। और बैलेंस कंडीशन में होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे आपको करंट मिलेगा 0 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट होगा भाई, 0 एम्पियर। तो चलो ये हो गया आपका एक MCQ सोल्व। आपको अगर पूछा जाए कि हाँ ये तो आपने सिंप्लीफाई की हुई ना भाई, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आप लोग बी और सी के बीच में जो रजिस्टर है 100 ओम का, उसमें करंट फाइंड कीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई कि इसमें करंट 0 एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आपका एक MCQ सोल्व हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए आप लोग, इस बैटरी में से जब करंट निकलेगा तो सिंपल सी बात है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। चलो ये करंट आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना भाई, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे भाई बीच में तो करंट 0 मिल रहा है, उसका मतलब कि बीच की ब्रांच को आप लोग भूल ही जाइए। जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया तब भी आपको बताया था, ठीक है, कि बीच वाली ब्रांच को आप लोग भूल ही जाइए। तो अब क्या होगा, ये करंट मेरे भाई फिर से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये करंट यहाँ से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम लोग बता दें I1, तो यहाँ से सिर्फ घूम के इस तरह से आगे बढ़ेगा I1। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये 100 ओम और ये 200 ओम, ऊपर के दोनों रजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो आप लोग, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। और सीरीज में इनका टोटल रजिस्टेंस कितना आएगा बताइए,
100 प्लस 200 ओम, चलो आपको कितना मिलेगा 300 ओम। सेम अगर हम लोग नीचे की बात करें तो यहां से जब I2 निकलेगा, रेडी, तो यहाँ पे सिर्फ घूम के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर 0 एम्पियर करंट हो रहा है, इसलिए वो कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, I2 रहेगा, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, फिर से मिल जाएंगे और आपको टोटल करंट दे देंगे I। ओके, तो चलो यहाँ पे भी सिंपल दिख रहा है कि I2 करंट यहाँ पे कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, हर एक के अंदर क्या रहेगा I2, ये दोनों के अंदर। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये दोनों नीचे वाले रजिस्टर भी क्या हो गए, सीरीज में, ठीक है। और सीरीज में क्या होगा, उनका एडिशन होगा, तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी 300 हो जाएगा। चलो अब हमें हर एक के अंदर करंट फाइंड करना है, इसलिए हम लोग को इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर क्या मिला, टोटल 300 ओम। ओके, यहाँ पे नीचे की ओर भी क्या मिला आपको, सेम टोटल 300 ओम। ओके, और इसके साथ 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। चलो आप लोग अब इस कंसेप्ट को कई तरह से अप्लाई कर सकते हो कि सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में, ठीक है, दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में, इसे इन दोनों को टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ओके, हम लोगों ने ऊपर करंट का नाम क्या बताया हुआ है, देखो ऊपर की ब्रांच में I1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई I1, कितना मिलेगा आपको, V/R। चलो यहाँ पे क्या होगा 10/300, देखिए 10/300, एक एक जीरो कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/30 एम्पियर। और सेम यहाँ पे नीचे आप लोग बता दोगे I2 कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा ना, 10/300 आपको मिलेगा 1/30 एम्पियर। चलो ये 1/30 एम्पियर ऊपर से, ये 1/30 एम्पियर नीचे से, दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो टोटल कितना करंट हो जाएगा भाई, 1/30 प्लस 1/30 क्या होगा, 2/30, तो 15 टू 30, यस, आपको टोटल करंट मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पे I 1/15 एम्पियर। तो आप लोगों ने कितनी चीज़ें फाइंड की, देखो अगर आपको बीच की ब्रांच में पूछा जाए तो करंट कितना आएगा, 0 एम्पियर, एक MCQ हो गया। अगर आपको ध्यान रखना भाई, ये 100 ओम और ये 200 ओम के अंदर पूछा जाए तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/15। नीचे के 100 ओम और 200 ओम के बीच में पूछा जाए तो फिर उसका आंसर कितना आएगा, 130 आएगा, 1/30। और आपको टोटल करंट यहाँ से पूछा जाए, देखो आपको तो यही सर्किट दी होगी ना ठीक है, सिर्फ, तो टोटल करंट कितना होगा भाई, 1/15 एम्पियर। और भी एक चीज़, आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए, देखो तो अब ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। कौन से, आपके पास यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, आपके पास यहाँ पे टोटल करंट है, तो आप लोग I = V/R अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, डायरेक्ट भी हो सकता है ना कि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में अगर दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, डायरेक्ट आप लोग डिवाइड बाय n कर दोगे, ठीक है। तो पैरेलल में आपको क्या मिलेगा, दोनों की वैल्यूज 300 है, मतलब कि आप लोग क्या करोगे, 300 डिवाइड बाय n करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं भाई, 2 यही ना, तो आप लोग डिवाइड बाय क्या करोगे, 2, मतलब दोनों को हाफ कर दोगे। तो चलो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 150 ओम, यू कैन चेक। और सेम आप लोग अगर ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, R = V/I, तो V कितना होगा 10 अपॉन I कितना होगा 1/15। 15 कहाँ पे जाएगा ऊपर, 15 × 10 कितना हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा 150 ओम। तो आप लोग उस तरह से भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कितनी चीज़ें बताई आपको जो MCQ में पूछी जा सकती हैं कि ये बीच की ब्रांच में, मतलब बीच की ब्रांच मतलब क्या होगा भाई, ये इस 100 ओम के अंदर कितना करंट होगा, तो जवाब आंसर क्या आएगा, उसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर की ब्रांच में पूछा जाए, नीचे की ब्रांच में पूछा जाए तो कितना आएगा, 1/30 एम्पियर। फिर टोटल पूछा जाए तो 1/15 और टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो 150 ओम, ठीक है। चलो अब आप लोग इससे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ।
बहुत ही मस्त एमसीक्यू, हम लोग इसे अपने अंदाज में अपनी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे हर एक की वैल्यू क्या होगी भाई, आपको आर बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है ए, यहाँ पे दिया गया है बी, और यहाँ पे होगा सी। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट आर इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब आप लोगों को आर ऑफ ए बी को फाइंड करना है। आर ऑफ ए बी मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ए और बी के बीच आप लोग को टोटल फाइंड करना है। चलो अब हम लोग बहुत ही टेक्निक्स आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम बता देंगे, कोई भी एक नाम, ओ पी एक्स वाई, कुछ भी नाम बता सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम लोग सपोज इसे ओ नाम बता देंगे, ठीक है। तो देखना अब हम लोग एक अलग ही टेक्निक से सोल्व करेंगे। इस सर्किट को सोल्व करने के लिए कई सारी टेक्निक्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपकी तरह से भी। हम लोग एक सबसे बेसिक टेक्निक अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नीचे कितना होगा भाई, ए और बी, जहाँ पे आप लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है। चलो देखिए, ए और बी आर होगा। अब क्या मैं ये जो आपको दो रजिस्टर्स दिख रहे हैं, ये एकदम ऐसे स्लांट है, ठीक है, स्लांट है, वायर तो सेम ही होगा। तो मैं इसे क्या कर दूंगा भाई, थोड़ा स्ट्रेट कर दूंगा इसे, ठीक है। ए ओ और बी, क्या मैं सेम इस रजिस्टर को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं? देखो आप लोग शांति से सोच लीजिए। मैंने सिर्फ वायर को, ये जो स्लांट था ऐसे, मतलब इसको थोड़ा बेंड कर दिया और सीधा कर दिया। देख लो आप इसी वायर को, ये वायर आप लोग चेक कर लीजिए। इस वायर का एक पॉइंट ए के साथ है, इसका दूसरा पॉइंट ओ के साथ है। तो देख लो इस रजिस्टर का यहाँ पे भी एक पॉइंट ए के साथ, दूसरा ओ के साथ है कि नहीं है, ठीक है। चलो ओ के साथ फिर से एक और रजिस्टर होगा जिसका दूसरा पॉइंट बी के साथ होगा, तो सेम चीज़ हो गई ना भाई। ओ के साथ एक रजिस्टर, उसका दूसरा पॉइंट बी के साथ। तो मैंने सिर्फ उसका जो बोलते हैं ना, इसका एलिवेशन, उसका जो दिखाव था वो ही मैंने सिर्फ चेंज किया है, सेम चीज़ मैंने रखी हुई है, ठीक है। ये जो ऐसा स्लांट था उसको मैंने थोड़ा स्ट्रेट कर दिया और बेंड करके इसे अच्छी तरह से अरेंज कर दिया। ओके, चलो अब दूसरी बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस रजिस्टर को अगर हम लोग सोल्व करें तो चलो भाई, इस रजिस्टर का भी एक कनेक्शन कहाँ पे, ए पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था भाई, इस वायर को यहाँ पे किसी भी पॉइंट के मैं ए बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए सेम यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ तक आप लोग इसे बी बोल सकते हो, देख लो आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इस आर का एक पॉइंट कहाँ पे होगा, ए के साथ, और इस आर का दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, सी के साथ। रेडी, देख लो आप। तो यहाँ पे इस आर का आप लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, ये आर होगा। तो आर का आप लोग देख सकते हो भाई, एक पॉइंट कहाँ पे होगा, ए के साथ। देख लो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस आर का एक पॉइंट कहाँ पे होगा, ए पे होगा। ये हर एक पॉइंट का आप लोग क्या बदल सकते हो, ए। और इसी आर का दूसरा पॉइंट आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, सी के साथ। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिख डालूंगा भाई, सी। शांति से चेक कर लीजिए सही हो रहा है ये। इस आर का एक पॉइंट ए के साथ, इस आर का दूसरा पॉइंट सी के साथ, इस आर का एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा सी के साथ हो रहा है। चलो नेक्स्ट, अब इस आर की बारी। चलो इस आर का एक पॉइंट सी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, सी के साथ, और दूसरा कहाँ पे भाई, बी के साथ। ओके, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है बी, देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा है सी, मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो जिसकी वैल्यू होगी आप। ओके, लास्ट कंसेप्ट जो देखिए आप लोग, अब ओ और यहाँ पे दिख रहा है आपको सी। चलो इसके बीच में भी एक रजिस्टर है आर, इसकी बारी, लास्ट रजिस्टर ओ और सी। तो चलो फाइंड कीजिए ओ और सी यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं, ओ
और सी, तो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, आप लोगों को एक रजिस्टर मिलेगा। तो मेरे भाई जब आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपको पता चला कि ये भी व्हिटस्टन ब्रिज का काम करेगा। देखिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये थर्ड रजिस्टर, ये फोर्थ रजिस्टर, आमने सामने इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। R इंटू आर कितना होगा भाई, आर स्क्वेयर। सेम चीज R इंटू आर कितना होगा, आर स्क्वेयर। दैट मीन्स कि आमने सामने के दोनों रजिस्टर सेम है, उसके मल्टीप्लिकेशन सॉरी। तो उसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये ब्रांच क्या होगी, निकल जाएगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस ब्रांच के अंदर मतलब कि C और O के बीच में जो रजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, चलो तो ये ब्रांच ऊपर वाली निकल जाएगी, तो अब आपकी सर्किट एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी। आप लोग देखिए तो अब क्या होगा, देखो चलो ये ब्रांच निकल जाएगी भाई। तो अभी मैंने आपको बताया ना, इसके लास्ट MCQ में भी हम लोगों ने सोल्व किया था व्हिटस्टन ब्रिज कि ऊपर के दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, R प्लस R, देख लो आप लोग, आपको मिल जाएगा 2R। ठीक है, बीच में भी क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, ये रजिस्टर निकल जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, R प्लस R कितना हो जाएगा भाई, 2R। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, एज इट इज यहाँ पे A और के B के बीच में R। ओके, यहाँ पे A और B के बीच में क्या आएगा भाई, R आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना। चलो तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या दिमाग चलाएंगे कि भाई इन दोनों का फाइंड करेंगे। मैंने अभी बताया कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों पैरेलल में है, तो डिवाइड बाय क्या होगा, n होगा। तो 2R डिवाइड बाय R कितना होगा, 2, मतलब कि इन दोनों का आप लोगों को इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R मिलेगा ना, 2R/2। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा, R। चलो इसके साथ हमारा नीचे वाला R क्या है भाई, पैरेलल में है। यहाँ पे क्या होगा, A और यहाँ पे होगा B। ओके, चलिए भाई लास्ट पॉइंट, R ऑफ AB आपको कितना मिलेगा, A और B के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों भी क्या है भाई, पैरेलल में, ध्यान रखना पैरेलल में। तो फिर से क्या हो जाएगा, R/N, कितने रजिस्टर्स हैं, 2। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाई, R/2। तो इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना आएगा, R/2 आएगा। रेडी है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सर्किट कि हम लोग बात करें तो एकदम थोड़ा डेंजर सर्किट है, लेकिन आपको डेंजर नहीं लगेगा, हम लोग अपने ही अंदाज में एकदम इजीली सॉल्व करने वाले हैं, देखना। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से 5 रजिस्टर दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं एडवांस में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे व्हिटस्टन ब्रिज नहीं बनेगा। सेम ऐसी ही एक सर्किट और भी आती है जिसके अंदर 5 रजिस्टर दिए होते हैं, उसमें व्हिटस्टन ब्रिज बनता है। ठीक है, यहाँ पे व्हिटस्टन ब्रिज नहीं बनेगा, तो कुछ अलग कंसेप्ट ही होगा। देखो हर एक का रजिस्टर आपको बताया गया है R। ओके, और इन दोनों के, इन सभी के लास्ट पॉइंट मतलब कि 2 पॉइंट होंगे X और Y। ओके, अब जो वायर्स कनेक्ट किए गए हैं वो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे ओके, यहाँ से रेडी। चलो भाई, इस टाइप की सर्किट में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एग्जाम में थोड़ी ना यही सर्किट पूछने वाले हैं, मतलब कि इस तरह की, वो तो कुछ भी ट्विस्ट करेंगे ना। तो हर एक सर्किट को कहाँ से सोल्व करना, किस नज़र से देखना, वही हम लोग बात कर रहे हैं। चलो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो ये सबसे पहले आप लोग यही आंसर दीजिए कि ये शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट है कि नहीं है। तो ये शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट बन सकता है, क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे 3 जगह पे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और तीनों जगह पे बीच में आपको रजिस्टर नहीं दिख रहा, उसका मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट लगेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब
कि यहाँ पे अगर आप लोगों को x दिख रहा है मेरे भाई, देखो यहाँ पे आप लोगों को x दिख रहा है, देखो ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट B x का काम करेगा। ध्यान से सोचना, यहाँ पे मेरे भाई हर एक पॉइंट x का काम करेगा, कुछ यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। ये हर एक पॉइंट x का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सामने की ओर, देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, y। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, y होगा। देखो ये हर एक पॉइंट पे y होगा, ओके। यहाँ पे ये हर एक पॉइंट क्या करेगा भाई, y का ही काम करेगा, ओके। और यहाँ पे भी क्या बचेगा, y ही रहेगा। देख लो आप, तो आपको 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट आप लोगों को इजीली मिल गए। अब बात बची एक ही पॉइंट की, तो उसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल x y हो गया ना भाई। चलो यहाँ पे मैं अगर लिख डालूँ z, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से लेके ये हर एक पॉइंट पे, ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा भाई, z ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे z लिख सकता हूँ कि नहीं। इतना आप लोग शांति से समझ लीजिए, मैंने कुछ नया नहीं किया हुआ है। जो भी हम लोगों ने 2-3 सर्किट सोल्व की, उसी का कंसेप्ट मैंने आपको लगा के दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन करते हैं। एकदम इजी रहेगा, ये तो समझने में देर लगेगी, समझाने में देर लगेगी। फिर जब आप लोग सोल्व करोगे तो इतना देर नहीं लगेगा, 1 या तो 2 ही मिनट में आप लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हो जाने के बाद तो थोड़ी ना देर लगेगी, ठीक है। सीरीज पैरेलल ही अप्लाई करना है ना। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे x से, ठीक है। चलो कहीं पे भी आपको मजा आए वहाँ पे आप लोग एक अच्छी तरह से ऐसा डॉट करके एकदम मस्त वाला आप लोग x लिख दीजिए, ठीक है। चलो आप लोगों को आंसर देना होगा। मैंने क्या बताया था भाई, इस टाइप की सर्किट सोल्व करने के लिए आप लोगों को एकदम शांति से सोचना होगा, और जिस रजिस्टर पे आप लोग फोकस कर रहे हो उसके सिवा पूरी सर्किट को आप लोग भूल जाइए, ठीक है। चलो आप लोग देखिए, इस R का एक पॉइंट कहाँ पे x के साथ है, ठीक है, और इस R का दूसरा पॉइंट कहाँ पे, देखो आप z के साथ है। तो इस R का मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, चलो x के साथ, जो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, और इसका दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पे होगा, देख लो z के साथ, ठीक है। चलो इस R का काम निपट गया, अब यहाँ पे फोकस नहीं करना है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस R की बारी, इस R पे आप लोग फोकस कीजिए, बाकी की सर्किट को भूल जाइए क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले x y z सभी को नोट कर दिया है ना, अब क्या टेंशन है। चलो इस R के साथ एक पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है z, और इस R के साथ दूसरा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है x, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको लिख के दिया कि भाई ये पूरा क्या होगा, x होगा। देखो अब आपको इजी रहेगा। तो चलो फिर से देखिए, इस R के साथ एक z पॉइंट है, इस R के साथ दूसरा x पॉइंट है। तो चलो x और z को ढूंढ के निकालिए। यस, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे z दिख रहा है। इसका मतलब मेरे भाई कि इन दोनों के बीच में और एक रजिस्टर मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना सीरीज पैरेलल के अंदर, कि इन दोनों के एक एक एंड एक एक पॉइंट पे सेम मिल रहे हैं। उसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, पैरेलल में हो जाएंगे। और भी आगे बढ़ते हैं, चलो और भी ध्यान रखना, और कॉन्फिडेंस में मत रहना, यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट होगा। ओके चलो शांति से देखिए, यहाँ पे एक R दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके अगर मैं बात करूँ तो इस R का एक पॉइंट कहाँ पे है, देखो x के साथ, और इस R का दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, y के साथ। तो चलो यहाँ पे x तो दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है, तो इसे थोड़ी देर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस रजिस्टर की बारी देखो, इस R का एक पॉइंट कहाँ पे, चलो देखो मजा आएगा, z के साथ। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस R का एक पॉइंट कहाँ पे, z के साथ। तो z तो हमको दिख रहा है, यस, चलो देख लो z, ठीक है। और इस R का दूसरा पॉइंट कहाँ पे, y के साथ। चलो यहाँ पे y नहीं दिख रहा, तो मुझे जहाँ पे भी मजा आएगा वहाँ पे मैं y लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया सपोज, चलिए y। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस R का एक टर्मिनल y के साथ, दूसरा z के साथ। यहाँ पे z, यहाँ पे y। तो क्या मैं यहाँ पे एक R इस तरह से बता सकता हूँ कि नहीं, देख लो आप। अब बात बचेगी यहाँ पे R। चलिए इस R का एक टर्मिनल Z के साथ, इस R का दूसरा टर्मिनल Y के साथ। चलो ढूंढ निकालिए Y और Z कहाँ पे हैं। Y और Z मतलब कि इन दोनों के बीच में
इस तरह से एक रजिस्टर आएगा कि नहीं आएगा, जिसका नाम आप लोग बता दोगे यार। ओके, और फिर से हम लोग जहाँ पे थे, मतलब कि ये रजिस्टर बाकी रखा था ना हम लोगों ने, चलो इसको आप लोग देखिए, इस आर का एक टर्मिनल एक्स के साथ, इस आर का दूसरा टर्मिनल वाई के साथ, एक्स के साथ वाई के साथ। चलो ढूंढिए एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, वाई सामने की ओर, एक्स यहाँ पे, वाई सामने की ओर, बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि इन दोनों को ही आपको कनेक्ट करके बताना होगा इस तरह से। देखो एक्स और वाई के साथ, ये बन गया आपका पूरे का पूरा सिंप्लीफाइड सर्किट। आप लोगों को एक्स और सामने की ओर वाई के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सी रेडी। चलो यहाँ पे आप लोगों को एक्स दिख रहा है, हर एक काम कंप्लीट हो गया अच्छी तरह से, एक्स और वाई दिख रहा है। चलो आप लोगों को आंसर देना होगा मेरे भाई कि ये दोनों क्या है। देखो आप लोग पैरेलल में है कि नहीं है, क्या है इसका आंसर, इस दोनों का आंसर क्या आएगा भाई, r/2 आएगा कि नहीं, पैरेलल नहीं ना। ओके, चलो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं कि नहीं है। इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा भाई, r/2 आएगा। सिंपल हो गया। ये तो पूरा हम लोग लिख के समझ रहे इसलिए देर लगेगी, फिर जब आप लोगों को एक बार आ जाए फिर तो इतना लिखना भी नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर होगा। देखो मैं बताता हूँ, r/2 आया, इसका भी r/2 आया, ये दोनों पे सीरीज में होंगे ना, फिर आंसर ये r/2 प्लस r/2 कितना होगा भाई, r होगा। फिर उसी r के साथ नीचे वाला r क्या है भाई, फिर से पैरेलल में है, तो r का r के साथ पैरेलल कितना हो जाएगा, हाफ r/2। आपका आंसर आ गया, देख लो भाई r/2। लेकिन हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में इसे रीड करना चाहो तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे क्या होगा, x और r का r के साथ क्या होगा, r/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा r/2। फिर से सामने की ओर यहाँ पे बीच में क्या आएगा भाई, z आएगा, देख लो आप लोग z, तो यहाँ पे z लिख डाला। ओके, z के साथ क्या होगा, y के बीच में इन दोनों का r/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा r/2 और यहाँ पे होगा y। सेम x और y के बीच में नीचे से क्या होगा, एक और r आएगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर, देख लो। अब ऊपर r/2 के साथ r/2 क्या हो जाएगा भाई, सीरीज में दिख रहा है ना आपको, ठीक है। r/2 प्लस r/2 r हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे मिलेगा r, यहाँ पे आपको मिलेगा r, यहाँ पे होगा x और y। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि अब ये दोनों r पैरेलल में, मतलब कि x और y के बीच में आपको कितना मिलेगा भाई, r और r का पैरेलल, r/n, r/n मतलब r/2। ये हो गया आपका आंसर। मतलब कि ये जो आपको इतनी बड़ी सर्किट दिख रही है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, r/2 होगा। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सर्किट। अब पूरी सर्किट को आप लोगों को इस तरह से वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल सर्किट दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने सभी हॉरिजॉन्टल सर्किट सोल्व की। 4 हर एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओहम। चलिए आप लोगों को x और y के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। यहाँ से हाँ, यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर होगा और यहाँ पे नाम सेम रहेगा x, ठीक है। वो इसे यहाँ पे घुमा के नाम दोगे आप लोग यहाँ पे b। ओके, यहाँ पे एक नाम होगा a। यहाँ से एक रजिस्टर को, ये एक सिंबल क्या बता रही है कि वायर यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिंबल क्या बता रही है कि वायर दोनों टच नहीं हो रहे हैं, ऊपर से जा रहा है ये वायर। ओके, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे अभी और एक रजिस्टर होगा तो यहाँ से कनेक्ट होगा। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4 ओहम। चलिए इसका आप लोगों को x और y के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो खास ध्यान रखिएगा कहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x है तो ये हर एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ तक ये पूरा x होगा। ये क्या होगा भाई,
वाई हो जाएगा। ओके चलो, तो हम लोग एक्स से ही शुरुआत करते हैं। एक्स, चलो ध्यान रखना भाई, लाइन बाय लाइन एक एक रजिस्टर को आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो, इस एक्स के साथ एक 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम, जिसका दूसरा एंड कहाँ पे, एक की ओर। चलो, तो एक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 ओम होगा और उसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे होगा, एक के साथ, ठीक है। चलो सामने की ओर देखो आप लोग, इस अब इसकी बात करें तो दूसरा 4 ओम का रजिस्टर दिख रहा है आपको, देखो एक्स के साथ दूसरा 4 ओम, जिसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे भाई, बी के साथ है। तो यहाँ पे तो ए है ना, तो सामने की ओर बता देंगे हम लोग इस तरह से, ये 4 ओम और इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे बता देंगे भाई, ओके, बी के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, चलो इसकी बात करें, थर्ड की, इसका एक टर्मिनल ए के साथ है, दूसरा बी के साथ है। चलो ढूंढिए आप लोग, ए बी आपको आमने सामने दिख रहे हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें इस रजिस्टर की, चलिए इसका एक टर्मिनल वाई के साथ है, दूसरा बी के साथ है। चलो बी को ढूंढिए, बी और वाई के साथ, यहाँ पे बी दिख रहा है लेकिन वाई नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैं बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट करके इसे बता दूंगा भाई अपना वाई, देख लो इसे बता दूंगा वाई, ठीक है। और वाई और बी के बीच में एक 4 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे आप लोग बता दोगे उसे 4। लास्ट बचा कौन सा, देख लो आप इसको। तो चलो ये 4 ओम का एक टर्मिनल यहाँ से घूम फिर के देख लो, आपको एक के साथ कनेक्ट है, और दूसरा इसका टर्मिनल यहाँ से घूम फिर के वाई के साथ। चलो ढूंढिए ए और वाई, यस यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो जैसे ही आप लोग इसे कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भी ये तो विषम बनेगा, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान रखना भाई, एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू एक्स और यू हैव टू फाइंड आउट इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए क्या होगा भाई, आप लोग समझ गए होंगे, आमने सामने चेक कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हो रहा है, मतलब कि भाई ये बीच वाला ब्रांच निकल जाएगा। अब आपको इस बीच वाले ब्रांच में, मतलब कि ए और बी के बीच में कौन सा, ये देखो इसके अंदर करंट पूछा जाए, करंट, तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। ओके ध्यान रखना भाई, ये ब्रांच निकल जाएगा और एक्स और वाई के बीच में आप लोगों को फाइंड करना है। तो मतलब कि ये लेफ्ट साइड के दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो निकल जाएगा ना, लेफ्ट साइड के क्या हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका टोटल कितना मिलेगा आप लोगों को, 4 + 4 8 ओम। ओके, राइट साइड के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सीरीज में, क्योंकि ये बीच वाला निकल जाएगा। क्या होगा भाई, 4 + 4 अगेन 8 ओम। रेडी, तो अब आपको क्या मिलेगा, ऊपर x, चलो लेफ्ट साइड आपको आंसर कितना मिला, देख लो आप 8 ओम। सेम चीज़ राइट साइड आपको कितना आंसर मिलेगा, 8 ओम। बस ये आ गया आपका आंसर। 8 के साथ 8 का इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, हाफ हो जाएगा ना। क्या आंसर आएगा, इस पूरी सर्किट का आंसर कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 4 ओम। रेडी, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं। यहाँ पे भी वायर ऐसे ऊपर की ओर से जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी वायर टच नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे होगा भाई P एंड यहाँ पे होगा Q। आप लोगों को ये P और Q के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके चलिए, यहाँ पे आपको बताया गया है 4। ओके, हर एक की वैल्यू आप लोगों को 4 ओम दी गई है। चलो खास ध्यान रखना कैसे सोल्व करोगे।
ओके चलो भाई, यहाँ पे पी होगा, देखो आप लोग ये पी होगा, तो ये हर एक पॉइंट क्या होगा, पी होगा। रेडी, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है, मतलब कि मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई रजिस्टर बीच में नहीं है, देख लो किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सेम टेक्निक, यहाँ पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे देखो भाई ये क्यू होगा, यहाँ पे भी ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, क्यू होगा। ओके तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, क्यू ही होगा। बस आपका एकदम काम इजी हो गया। अब नेक्स्ट बात, चलिए पी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी होगा। चलो अब आपको एकदम ध्यान से काम करना है, ठीक है, कि इस रजिस्टर के अगर मैं बात करूँ, चलो सामने मैं क्या लिखूँगा भाई, सबसे पहले क्यू को। ओके तो मैं इस रजिस्टर की बात करूँगा तो इसी पे आपको फोकस करना है कि इस रजिस्टर का एक कनेक्शन कहाँ पे है, पी के साथ, इसका दूसरा कहाँ पे, क्यू के साथ। देख लो क्या होगा भाई, यहाँ पे इस रजिस्टर का एक टर्मिनल दिख रहा है आपको पी के साथ, दूसरा दिख रहा है क्यू के साथ। ओके चलो ध्यान से देखिए भाई, अब इन दोनों की बात करें तो भाई ध्यान रखना कि ये दोनों एकदम लाइन में, देखो सीरीज में, देखा है, तो 4 + 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 + 4 8। अब ये 8 ओहम का एक बाजू का टर्मिनल कहाँ पे, इस पी के साथ देखो, और इस 8 ओहम का दूसरा टर्मिनल कहाँ पे, क्यू के साथ। चलो ढूंढिए पी क्यू, लेकिन ये दोनों क्या है भाई, इस तरह से सीरीज में, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 + 4 8 होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों की बारी, 4 4, ये दोनों भी क्या है भाई, सीरीज में है ना, यहाँ से वायर ऊपर से जा रहा है। इन दोनों का एक टर्मिनल कहाँ पे है, देखो आप लोग पी के साथ, इन दोनों का दूसरी और का टर्मिनल कहाँ पे है, क्यू के साथ। तो कितना होगा भाई, 4 + 4 8, और पी और क्यू के बीच में, देखो पी और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, यहाँ पे 4 4। और लास्ट बचा, चलो ये तो एकदम ईजी हो गया, इसका एक टर्मिनल कहाँ पे, पी के साथ, इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे, क्यू के साथ। चलो ढूंढिए पी क्यू। ओके तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 ओम। देखो ये हो गई आपकी एकदम पूरी सर्किट सिंप्लीफाई। अब तो एकदम इजी बात है ना, देखो आप लोग यहाँ पे क्या होगा, 4 + 4 8, 4 + 4 8। ओके यहाँ पे आपको मिलेगा 8, देन 4, देन 8 एंड लास्ट में 4। चलो भाई कितना आंसर आएगा बताइए, डायरेक्टली कितना आंसर आएगा बताइए, देखना आप लोग खास। 8 का 8 के साथ कितना होगा, देखो इस 8 का 8 के साथ कितना होगा, 4 होगा। पैरेलल के अंदर एकदम शांति से सोच लीजिए आप लोग, इस 8 के साथ पैरेलल क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, 4 ओम होगा। सेम ध्यान से देखना भाई, इस 4 के साथ पैरेलल कितना होगा, 2 होगा, हाफ हो जाएगा ना 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, 2 ओम लिखूंगा, बस कंप्लीट। अब इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब कि 4 × 2, सी 4 × 2 अपॉन 4 + 2 कितना होगा भाई, 4 2 8 अपॉन 4 + 2 6। चलो पावर को कट कीजिए, क्या होगा, 2 4 जा T 3 जा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इस सर्किट का 4/3 ओम, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना क्या हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, 4/3 ओम। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेम इसी तरह से कुछ नए एमसीक्यूज, कुछ नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ नई सर्किट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे खास पूछ सकते हो।
और भी अदर एमसीक्यूज आप लोग अपनी तरह से सोल्व करना स्टार्ट कर देना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो एमसीक्यू समझ में ना आए वो मुझे आप लोग डाउट में भेज सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।